क्लास 7 विषय विज्ञान, दिनांक 29/9/2020। अध्याय 7 मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। कल हमने पढ़ा था ध्रुवीय क्षेत्र में रहने वाले अन्य जंतुओं में अनेक प्रकार की मछलियाँ, कस्तूरी मृग, रेंडियर, लोमड़ी, सीप और बहेल तथा अन्य कई प्रकार के पक्षी सम्मिलित है। हम नोट करते हैं कि मछली ठंडे जल में लंबे समय तक रह सकती है। पक्षियों को जीवित रहने के लिए अपने शरीर को गर्म रखना आवश्यक होता है। इसी कारण अनेक प्रकार के पक्षी सर्दियों के आते ही अपेक्षाकृत गर्म स्थानों पर प्रवास के लिए चले जाते हैं। सर्दियां समाप्त हो जाने पर वे पुनः अपने आवास पर वापस लौट आते हैं। शायद आप जानते होंगे कि भारत ऐसे अनेक पक्षियों का प्रवास स्थान है। अपने साइबेरियन क्रेनों के बारे में सुना होगा, जो साइबेरिया से राजस्थान में भरतपुर, हरियाणा में सुल्तानपुर जैसे स्थानों पर सर्दियों में प्रवास के लिए आते हैं। कुछ पक्षी उत्तर पूर्व के कुछ आर्द्र स्थानों पर, अन्य स्थानों में भी प्रवास के लिए आते हैं। जैसे आपने देखा होगा भारत में कुछ अन्य स्थानों में भी प्रवास के लिए आ जाते हैं। कुछ प्रवासी पक्षी जो आवास की चरम जलवायु परिस्थितियों से बचने के लिए 15,000 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं। 15,000 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं। सामान्यतः वे अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं। वायु प्रवाह उड़ान में सहायक होते हैं। इस ऊंचाई की शीत परिस्थितियां उनकी उड़ान पेशियों द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का विसरण आसान कर देती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है, प्रवासी पक्षी वर्ष दर वर्ष एक ही स्थान पर कैसे आते रहते हैं। ऐसा लगता है कि इन पक्षियों में दिशा का सहज बोध होता है। ये जानते हैं कि जिस दिशा में उड़ना है, मार्गदर्शन के लिए संभवतः कुछ भू चिन्हों या टेढ़ मार्ग का उपयोग करते हैं। अनेक पक्षियों को दिन में सूर्य और रात्रि में तारों से मार्गदर्शन मिलता है। इसमें भी कुछ प्रमाण है। पक्षी दिशा का पता लगाने के लिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करते हैं। केवल पक्षी ऐसे जंतु नहीं है जो प्रवास करते हैं। अनेक स्तनधारी जीव, अनेक प्रकार की मछलियाँ और कीट भी अधिक अनुकूलन जलवायु की तलाश के लिए मौसमी रूप में प्रवास करते हैं। सबसे शरद महीनों में भी तापमान सामान्य 15 डिग्री से अधिक रहता है। 15 डिग्री से अधिक 15 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, और गर्मियों में तापमान गर्मियों में तापमान 40 सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई लगभग बराबर होती है। इन क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में वर्षा होती है। इस क्षेत्र की एक प्रमुख विशेषता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भारत में पश्चिमी घाटों असम में पाए जाते हैं।
इसके अतिरिक्त ऐसे वन दक्षिणी पूर्व एशिया, मध्य अमेरिका और मध्य अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। सतत गर्मी और वर्षा के कारण इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु पाए जाते हैं। वर्षा वनों में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के जंतुओं में बंदर, कपी, एप्स, बुरीला, चीता, हाथी, तेंदुआ, छिपकली, सर्प, पक्षी और कीट है। अब हम गर्म आर्द्र जलवायु के लिए भी इन जंतुओं के अनुकूलों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। वर्षा वनों में जलायामी परिस्थितियाँ अनेक किस्मों के जंतुओं को विशाल जनसंख्या के जीवन यापन के लिए अत्यधिक उपयुक्त है। जंतुओं की जनसंख्या अधिक होती है, अतः इनमें भोजन और आश्रय के लिए सघन प्रतिस्पर्धा होती है। अनेक जंतु वृक्षों पर रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। लाल नेत्रों वाले मेढक के पैर के तलवे चिपचिपे होते हैं, जो उन्हें उन वृक्षों पर चढ़ने में सहायता करते हैं जिन पर वे रहते हैं। वृक्षों पर रहने में सहायता के लिए बंदरों को लंबी पूंछ होती है, जो शाखाओं को पकड़ने में सहायक होती है। उनके हाथ पैर ऐसे होते हैं जिनमें से आसानी से शाखाओं को थामे रखते हैं। क्योंकि इन वनों में आवास करने वाले जंतुओं में भोजन के लिए परस्पर स्पर्धा होती है। कुछ जंतु ऐसे भोजन को प्राप्त करने के लिए अनुकूलित होते हैं जो अन्य जंतु आसानी से नहीं पहुंच सकते। उदाहरण के लिए टुकन नामक पक्षी की लंबी बड़ी चोंच होती है, जिसकी सहायता से वो ऐसी शाखाओं में लगे फलों तक पहुंच सकता है जो बहुत कमज़ोर होती है, उसका भार नहीं सह सकती। उष्णकटिबंधीय वनों में पाए जाने वाले अनेक जंतुओं में सुनने की संवेदनशील शक्ति, तीव्र दृष्टि, मोटी त्वचा, इससे वर्ण रंग की त्वचा होती है जो उन्हें आसपास के क्षेत्र के साथ मिलकर सद्भावरण करने में सहायक होती है। उनकी परभक्षियों से रक्षा करती है। उदाहरण के लिए बिलाव परिवार के जंतुओं को शेर और चीता में मोटी खाल होती है तथा उनकी सुनने की शक्ति संवेदनशील होती है। लोइन टेल्ड लंगूर जैसे दाढ़ी वाला एक भी कहते हैं पश्चिमी घाट के वर्षा वनों में पाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है चांदी जैसे सफ़ेद श्वेत ऑयल है, जो सिर के चारों ओर गालों तथा चिबुक टोडी तक रहती है। वृक्षों पर आसानी से चढ़ जाता है। अपने जीवन का अधिकांश समय वृक्षों पर ही व्यतीत करता है। ये मुख्य फल खाता है, बीज, कोमल पत्तियां, तने, पुष्प और कलियां भी खाता है। लोइन टेल्ड लंगूर वृक्षों की छाल में वास करने वाले कीटों की तलाश में रहता है। चूँकि ये लंगूर वृक्षों पर पर्याप्त भोजन जुटा पाने में समर्थ होते हैं और वे भूमि पर यदा कदा ही आते हैं। भारतीय उष्णकटिबंधीय वर्षा वन का एक अन्य परिचित जंतु है हाथी। हाथी अनेक प्रकार से वर्षा वनों की परिस्थितियों के लिए अनुकूलित हो गए हैं। सूंड को ध्यान से देखिए, जिसका उपयोग वो नाग के रूप में करता है। लंबी सूंड से इसकी सूंघने की शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। हाथी द्वारा सूंड का उपयोग भोजन को उठाने के लिए भी किया जाता है। यद्यपि इसके बाह्य दंत, जिन्हें रंध्र कहते हैं, वास्तव में रूपांतरित दंत होते हैं। इन दांतों से हाथी अपनी पसंद के वृक्षों की छाल को आसानी से छील सकते हैं। अतः भोजन के लिए स्पर्धा के बावजूद हाथी आसानी से अपना भोजन जुटाने में समर्थ होता है। हाथी के लंबे बड़े कान बहुत हल्की ध्वनि को भी सुनने में सहायक होते हैं। वर्षा वनों की गर्म और आर्द्र जलवायु में हाथी को ठंडा रखने में भी उसके कान सहायक होते हैं। आपने देखा होगा हाथी एक बहुत ही बड़ा विशाल जंतु है, जानवर है। जैसे परिचित जंतु है हाथी, जो उष्णकटिबंधीय वनों में पाया जाता है।
और अपना भोजन आसानी से बना सकता है।